नमस्कार बच्चों, आज की हमारी HTML की क्लास में हम जानेंगे कि HTML एलिमेंट्स में जब हम HTML एलिमेंट को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें स्टाइल्स हम कैसे दे सकते हैं, कौन कौन सी स्टाइल्स होती हैं। जैसे कि अगर हमें बैकग्राउंड में कलर डालना है या मान लीजिए हमने कोई टेबल बनाई है उसकी रो में हम कोई कलर डालना चाहते हैं, तो अलग अलग स्टाइल्स को हमें सीखना होगा। तो आज की कक्षा में हम यही डिस्कस करेंगे, अलग अलग तरह की स्टाइल्स और कैसे स्टाइल्स दी जाती हैं। देखिए HTML के अंदर वैसे जो तरीका है प्रॉपर स्टाइलिंग के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए, कि आप HTML जो पेज है यानी कि आपकी वेबसाइट, आपके वेब पेजेस, उनके लिए जब आप उनकी स्टाइल मतलब उनकी डिज़ाइनिंग, तो एक चीज़ होती है वेब पेज डिज़ाइनिंग, है ना। तो एक जो टर्म है यहाँ पे आपको समझ लेनी चाहिए, व्हाट इज वेब पेज डिजाइनिंग एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेब पेज डिजाइनिंग एंड वेब पेज डेवलपमेंट, है ना। ये दो चीजें हैं, ये आपको समझ आनी चाहिए। वेब पेज डिजाइनिंग का अर्थ है कि आपका जो पेज है उसका डिजाइन, उसका लुकिंग कि आपने कोई लिस्ट दी है इस पेज में, आपने कोई टेबल दी है, आपने एक फॉर्म बनाया है जिसमें यूजर एंटर करेगा डेटा, आपने कुछ कुछ आर्टिकल्स दिए हैं, है ना। ये सब चीजें, ये तो क्या है, वेब पेज डेवलपमेंट। जब हम जैसे अब नोटपैड में फाइल खोलते हैं, है ना, किसी भी टेक्स्ट एडिटर में या कोई भी आप एडवांस एडिटर ले सकते हैं, तो उसके अंदर आप कोडिंग करते हैं HTML की, आप बताते हैं कि क्या क्या उसका कंटेंट क्या है, उस वेब पेज में क्या क्या दिखाई देगा, ठीक है। क्या दिखाई देगा यानी कि कंटेंट हम डालते हैं वेब पेज डेवलपमेंट के दौरान। जब वेब पेज को डेवलप करते हैं, या वेबसाइट डेवलपमेंट या वेबसाइट डिजाइनिंग, इसको आप कैसे भी ले सकते हैं ना, वेब पेज हम बोले या साइट, वेबसाइट डिजाइनिंग या वेब पेज डिजाइनिंग, इसी तरह से वेब पेज डेवलपमेंट और वेबसाइट डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का अर्थ है कि आप कंटेंट डाल रहे हैं और किस कंटेंट पर क्या HTML एलिमेंट लगेगा। जैसे कि ये डेटा जो है ये टेबल में आएगा, या इसकी सूची बनेगी, या इसके ऊपर आर्टिकल लिखा जाएगा। तो कंटेंट और साथ ही साथ HTML एलिमेंट प्रॉपर वाला आप यूज कर रहे हैं, दैट इज वेब पेज डेवलपमेंट, ठीक है। आप HTML एलिमेंट्स को यूज करके आप कंटेंट पूरा डाल रहे हैं, तो ये आपने वेब पेज या वेबसाइट डेवलप कर दी। बट व्हाट अबाउट द लुकिंग, क्योंकि हमारी जो वेबसाइट होती है उसको लोग देखते हैं। अगर हमारी वेबसाइट थोड़ा सा हम कहें कि दिखने में अट्रैक्टिव नहीं होगी, उसका जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छा नहीं होगा, तो भले ही कितना अच्छा कंटेंट आप दे दें, लोग उस वेबसाइट से अपने आप को जोड़ नहीं पाएंगे। वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए कि यूजर फ्रेंडली हो, यूजर को सब कुछ साफ साफ दिखे, अच्छा ये ऐसे है, यहाँ पे ये है, ये चीजें। ऐसा नहीं कि मतलब ठीक है आपने कंटेंट तो डाल दिया जहां जो जो था, लेकिन उसकी लुकिंग अगर थोड़ी सी अच्छी होगी, है ना, उसकी स्टाइलिंग थोड़ी अच्छी होगी, तो यूजर क्या है उसको अपने आप से जोड़ पाएगा, उसमें उसको इंटरेस्ट आएगा। तो इसलिए डिजाइनिंग बहुत जरूरी है। तो डिजाइनिंग का अर्थ हो गया कि आपकी जो वेबसाइट है या वेब पेजेस हैं उनकी लुकिंग कैसी है। तो इसमें आप वेब पेज डिजाइनिंग में केवल लुकिंग में आता है कलर कॉम्बिनेशंस, different styles for borders, for list, for tables। एक टेबल आप प्लेन बना दें, एक टेबल ऐसी बनाएं कि पहली रो एक लाइट कलर की आ रही है, नीचे डार्क कलर की, लाइट एंड डार्क के कॉम्बिनेशन से हो, है ना। एक आप प्लेन पेज बना दें, उसकी बजाय आप जिस तरह की वेबसाइट है उस पर बैकग्राउंड में आप उसमें कोई कलर है या इस तरह की चीजें हैं। हमने लिंक्स क्रिएट करे, आपने देखा कि लिंक क्रिएट करते हैं तो लिंक पर भी एक रंग आ जाता है अपने आप। वो रंग अपने आप क्या आ रहा है वो हम डिसाइड करें।
तो वो हम कैसे करेंगे, हम डिजाइनिंग करके बताएंगे कि हमारी वेबसाइट की, हमारे वेब पेज की लुकिंग कैसी हो। तो प्रीवियसली तो इसको करने का जो तरीका था कि जैसे आप है ना बॉडी टैग लिख रहे हैं, तो पहले क्या होता था, आपको पता है हर एक HTML एलिमेंट में एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट अब आप लोग समझते हैं, HTML एलिमेंट समझ गए, जैसे बॉडी इज अ HTML एलिमेंट, H1 ये एक HTML एलिमेंट है, P दैट इज अ HTML एलिमेंट, और उसको हमने ब्रेसेस में लिखा, वो एक टैग बन गया है ना, और उस टैग के अंदर हम अपना आर्टिकल दे रहे हैं। ठीक है, तो हमें वेब पेज डिजाइनिंग और वेब पेज डेवलपमेंट में अंतर समझ में आ गया। तो डिजाइनिंग में हम लुकिंग को कंट्रोल करते हैं, लुकिंग डिफाइन करते हैं कि इसकी लुकिंग कैसी हो, लुकिंग पूरे वेब पेज की, और वेब पेज के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि कोई लिस्ट है या कोई टेबल है या कोई इमेज है, उसकी लुकिंग आप अपने अकॉर्डिंग बदल सकते हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि हर एक HTML एलिमेंट में आप एट्रीब्यूट्स जोड़ते हैं ना, जैसे कि हमने इमेज टैग पढ़ा था, है ना, इमेज टैग पढ़ा था हमने। तो इमेज टैग के अंदर क्या होता है, इमेज टैग के अंदर हम देते हैं ना हाइट इक्वल्स टू, देन तो ये हाइट क्या है, ये एक एट्रीब्यूट है ना। आपके HTML एलिमेंट का क्या नाम है, IMG, इसका नाम है IMG, लेकिन इस इमेज की कितनी हाइट होगी ये हम किससे बता रहे हैं, हाइट एट्रीब्यूट से। इसी तरह से विड्थ एट्रीब्यूट, तो ये सब एट्रीब्यूट्स हैं। आपने एंकर टैग पढ़ा था, है ना, तो एंकर तो टैग है, HTML एलिमेंट है, उसका एक एट्रीब्यूट है href, जिसमें आप बताते हैं कि डेस्टिनेशन एड्रेस क्या होगा, यूजर क्लिक करेगा तो कहां पर पहुंचेगा। ठीक है, तो ये एट्रीब्यूट, तो ऐसे अलग अलग HTML एलिमेंट और उनके एट्रीब्यूट होते हैं। तो पहले के टाइम में क्या होता था, प्रीवियस HTML के भी बहुत सारे वर्जन आए, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 HTML5, और लेटर उसके वर्जन्स जो हैं अपडेटेड वर्जन्स में क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा चेंजेस, कुछ उनको कुछ चीज़ें मिस्टेक लगती हैं वो सही होती हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट्स होते हैं, कुछ नई चीज़ें भी ऐड ऑन होती हैं, तो वर्जन्स में थोड़ा थोड़ा आ जाता है। बाकी जो हम बेसिक टैग पढ़ रहे हैं वो हर एक वर्जन में। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि जैसे आपने लिखा बॉडी, आप अभी भी इस चीज को करेंगे तो ये चलेगा, है ना, तो बॉडी, और जैसे हमने लिखा BG कलर, तो एक एट्रीब्यूट होता था। तो पहले स्टाइल्स के लिए एट्रीब्यूट्स का यूज किया जाता था, जैसे ये एट्रीब्यूट है BG कलर, ये किसका है, बॉडी का, बॉडी HTML जो एलिमेंट है उसमें आप एक एट्रीब्यूट जोड़ सकते हैं BG कलर, और BG कलर अगर आपने दे दिया लेट से येलो, तो क्या होगा, पूरा वेब पेज येलो कलर का नजर आएगा। तो पहले इस तरह से ही होता था काम। ऐसे ही अगर आपको फोरग्राउंड कलर, ये तो हुआ बैकग्राउंड कलर की बात, फोरग्राउंड कलर करना है तो कलर इक्वल्स टू, ऐसे अलग अलग एट्रीब्यूट से जो आपको HTML एलिमेंट के अंदर ही लिखने पड़ते थे। इससे क्या होता था कि वेबसाइट डेवलपमेंट का जो काम है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता था। कैसे हो जाता था, आपको जो HTML का कोड लिख रहा है उसको डिजाइनिंग भी उसी को करनी पड़ेगी और पूरा कंटेंट भी उसी को बताना है ना। तो जब आप एक HTML फाइल लिख रहे हैं तो आपको सारे काम करने हैं, कोड भी यहीं आएगा, है ना, सारा कंटेंट भी यहीं आएगा, और साथ ही साथ स्टाइल्स भी यहीं आएंगी। मान लीजिए स्टाइल्स का काम किसी और को दे दिया, ठीक है, कि भाई ठीक है इसकी जो लुकिंग है वो तुम्हें इंप्रूव करनी है, तो क्या होगा, पहले हम HTML का कोड करेंगे, हम पूरा कंटेंट HTML एलिमेंट सब लगा के हमने मान लीजिए बना दिया एक वेब पेज। अब ये जाएगा किसको, वेब डिजाइनर को। वो वेब डिजाइनर इसी HTML कोड को खोलेगा, बड़ा सारा है, आपको पता है वेब पेज कोई एक छोटा सा तो होगा नहीं, छोटा भी होते हैं बड़े भी होते हैं, लेकिन भाई जब बहुत सारा कंटेंट जिसमें दिया हुआ है, आर्टिकल्स वगैरह हैं या कोई फॉर्म है, तो उस पूरा बड़ा सा जो कोड है वो उसको दे दिया जाएगा। अब उसको भले ही वो चीज समझना है, उसको बस खोलना है और उसके अंदर क्या करना है,
उसके अंदर उसको इस तरह की चीजें करनी है कि भाई कलर ऐसा, कलर कॉम्बिनेशंस, वो इनसे करेगा एट्रीब्यूट से। तो इसमें क्या होता था कि हो सकता है कि वो कुछ गड़बड़ कर दे हमारे कोड में, है ना। यहाँ पर वेबसाइट डेवलपर ने डेवलप करी वेबसाइट या वेब पेज, और डिजाइनर ने क्या किया कि भाई उसमें उसी को खोल के चेंजेस करे, तो वो चेंजेस जब होते हैं तो गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। ये पुराना तरीका था। आजकल क्या होता है, जो डेवलपर है वो अपना काम करता है, वो HTML एलिमेंट्स और जो कंटेंट जाना है वो बता देता है, ठीक है। ये सेपरेट फाइल रहती है, और एक सेपरेट फाइल डिजाइनर बनाता है। जो वेबसाइट डिजाइनर है वो एक CSS फाइल बनाता है। CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट, और ये CSS वो बना देता है और इसमें बताता है कि बॉडी पर इस तरह की डिजाइनिंग हो, टेबल अगर है तो उस पर इस तरह की डिजाइनिंग हो, जो लिस्ट है उस पर इस तरह की डिजाइन हो। तो वो स्टाइल्स इस CSS में क्या होती हैं, अलग अलग स्टाइल्स होती हैं फॉर वेरियस HTML एलिमेंट्स। समझ में आया कैसे होता है आजकल काम? वेबसाइट डेवलपमेंट और वेबसाइट डिजाइनिंग दोनों साथ साथ चलते हैं। ऐसा नहीं कि पहले डेवलपमेंट हो जाएगा फिर डिजाइनिंग होगी, या पहले डिजाइनिंग होके फिर डेवलपमेंट, ऐसा नहीं होगा। दोनों काम एक साथ चलेंगे। इधर वेबसाइट डेवलपर किस पर काम करेगा? HTML फाइल पर। और इधर जो वेबसाइट डिजाइनर है वो काम करेगा CSS फाइल पर। इस CSS के अंदर आपकी एक तो आपकी अलग अलग स्टाइल्स आती हैं, है ना, अलग अलग स्टाइल्स आती हैं, और इधर आपका पूरा HTML कंटेंट आता है। ये होता है। अब ये अपना काम कर रहा है, ये अपना काम कर रहा है, दोनों का काम जब पूरा हो जाएगा इस CSS को इस HTML पर अप्लाई कर दिया जाएगा। इस CSS को इस फाइल पर अप्लाई कर दिया जाएगा। उसका भी एक HTML एलिमेंट होता है, उससे हम इन दोनों को लिंक कर देंगे। ये दोनों आपस में लिंक हो गई। लिंक हो जाने से क्या होगा कि जो भी स्टाइल्स उसने यहाँ पर बताई है वो सब स्टाइल्स यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। उसने बताया है यहाँ कलर कॉम्बिनेशंस कैसे होंगे, इमेज जो है उसकी हाइट विड्थ, उस पे बॉर्डर, है ना, इसी तरह से टेबल जो है उसकी स्टाइल्स के कैसी होगी टेबल लुकिंग वाइज, वो सारी चीजें यहाँ डिफाइन है। और यहाँ पर इसको अप्लाई कर देने से ये सारा इस पर अप्लाई हो गया। तो दोनों काम एक साथ चलते रहे, और ये अपना काम करता रहा, ये अपना काम करता रहा। अब क्या होगा, मान लीजिए कि भाई हमें बताना है कि कंटेंट में कुछ गड़बड़ है, कंटेंट में कुछ गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम है, या कुछ HTML एलिमेंट में फेरबदल करना है। तो कुछ भी कंटेंट में यानी वेब पेज में कोई भी चेंज करना है तो ये वाली फाइल खोलकर इसमें चेंजेस करे जाएंगे। और अगर लुकिंग में कुछ चेंज करना है, मान लीजिए हमने कहा कि भाई अब लुकिंग थोड़े कुछ सालों तक हमारी वेबसाइट की लुकिंग ऐसी रही, लेकिन अब हम इसको चेंज करते हैं, तो हमें ये फाइल खोलने की जरूरत नहीं है। हम CSS फाइल खोलेंगे और इसमें चेंजेस करेंगे, अपनी स्टाइल्स को चेंज कर देंगे, बताएंगे कि ऐसे कलर कॉम्बिनेशंस हो, इस तरह की लिस्ट हो, इस तरह की टेबल हो, इमेज जो है उनके बॉर्डर्स और उनके बीच में डिस्टेंसेस वगैरह जो भी सारी चीजें हैं वो सारी डिजाइनिंग यहाँ। तो दोनों काम सेपरेट होने से ना, ये इस तरह के जो लोग काम करते हैं HTML का कंटेंट लिखने के, वो अपना काम करते रहेंगे, डिजाइनर अपना काम करते रहेंगे। बस लिंक कर देने पर वो जो चेंजेस हैं, जो भी चेंजेस हुए हैं डिजाइनिंग में या डेवलपमेंट में, कोडिंग में, वो सब रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो दोनों काम सेपरेट होने से बहुत अच्छा हो गया। तो आजकल इसी तरह से काम होता है, CSS अलग बनती है और जो वेबसाइट कंटेंट है, डेवलपमेंट है, वो एक तरफ होता रहता है। ठीक है, तो ये तरीका होता है। ये चीज हम समझ गए, तो सेपरेट काम हो गया तो प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, और ये अपना काम अलग, ये काम अलग। तो ये CSS जो है इसकी क्या फुल फॉर्म है? कास्केडिंग स्टाइल शीट। इस फाइल का एक्सटेंशन होता है CSS।
ठीक है। और ये हमारी .html फाइल है जिसमें हम अपना जो भी पूरा हमारा रहेगा कंटेंट वो देते रहेंगे, ठीक है। और इस तरह की बहुत सारी अलग अलग CSS फाइल बन सकती हैं। जरूरी नहीं है कि आप एक ही CSS बनाएं। ये आपकी फर्स्ट फाइल है, इधर आप दूसरी फाइल बना दीजिए, एक और तीसरी बना दीजिए। आप इन सबको लिंक कर सकते हैं। मान लीजिए इसमें आपने कुछ टेबल से रिलेटेड स्टाइल दे दी, इसमें आपने कुछ और स्टाइल दे दिए, ऐसे अलग अलग। कभी भी आप स्विच कर सकते हैं अलग अलग CSS के बीच में कि आज मुझे ये नहीं यूज नहीं करनी, ये करनी है। तो यहाँ पर आपको बस जो लिंकिंग करी है वो अपडेट करनी पड़ेगी, ठीक है, कि आज मैं इससे लिंक कर रहा हूँ या आज मैं उससे लिंक कर रहा हूँ। इस तरह से आप HTML में अलग अलग स्टाइल्स देकर काम करते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है। अब हम जब शुरुआत करते हैं बिगनिंग में, जैसे कि सपोज कभी यहाँ पर भी मुझे कुछ छोटा मोटा लगता है कि यहाँ पर मुझे स्टाइल कुछ करना है, अगर इन केस लगता है कि नहीं यहाँ पर यही स्टाइल हो, वहां पर कुछ भी किया हुआ हो, लेकिन यहाँ पर अगर कभी जो कंटेंट बना रहा है उसको कुछ फिक्स करना हो कि नहीं जी वो वहां पे चाहे जो भी हो मुझे यहाँ पर कुछ देना है, तो यहाँ पर भी स्टाइल्स दी जा सकती हैं, ठीक है। इस चीज को समझते हैं और ये चीज हम करके देखते हैं कैसे स्टाइल्स हम दे सकते हैं। CSS हमें समझ में आ गया, कास्केडिंग स्टाइल शीट है। तो देयर आर 3 ways to use CSS। 3 तरीके हैं CSS को काम में लेने के। There are 3 ways to use CSS। पहला तो है इनलाइन CSS, दूसरा तरीका है इंटरनल CSS और तीसरा तरीका है एक्सटर्नल CSS। तीसरा तरीका अर्थात एक्सटर्नल CSS अभी हमने डिस्कस किया था कि भाई CSS एक अलग बना के रख दो और HTML फाइल से उसको लिंक कर दो, तो दैट इज एक्सटर्नल CSS। इंटरनल CSS क्या है? इंटरनल CSS मतलब इंटरनल CSS में हम क्या करेंगे, हम इस इंटरनल CSS में हम स्टाइल टैग का यूज करेंगे और इन स्टाइल टैग के बीच में हम अलग अलग तरह की स्टाइल्स लिख देंगे और इसको हम हेड में रख देंगे। ये पेज की इंफॉर्मेशन होगी कि पेज की स्टाइल्स ऐसी होंगी, ठीक है। तो ये हो सकता है। और एक होती है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS में हम क्या करते हैं कि जहां टैग हम बना रहे हैं, जहां टैग दे रहे हैं, HTML एलिमेंट दे रहे हैं, वहीं पर CSS बता दें। तो वो कैसे देते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप बॉडी में कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज आप जब भी कोई HTML एलिमेंट है ना, यहां पर आपका HTML एलिमेंट आ गया, उसके बाद आप स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करेंगे और यहां पर बता देंगे, ठीक है। आप एक से ज्यादा स्टाइल्स भी दे सकते हैं सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। तो ये 3 तरीके हैं HTML में स्टाइल्स देने के, ठीक है। तो बच्चों यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक से आने के बाद हम इन तीनों के एग्जाम्पल्स देखेंगे, इन तीनों को समझने की कोशिश करेंगे।
चलिए बच्चों, ब्रेक हमने ले लिया, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी हमने देखा कि 3 तरीके हैं CSS को हम अपने यूज कर सकें। तो तीसरा तरीका था कि एक्सटर्नल CSS एक हम अलग से बाह्य CSS बना देंगे और अपनी HTML फाइल पर उसको अप्लाई कर देंगे। दूसरा तरीका है कि हेड टैग के अंदर हम स्टाइल टैग काम में लें और उस टैग के अंदर उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में सारे स्टाइल्स बता दें। और पहला तरीका है कि हम जहां पर HTML एलिमेंट काम में ले रहे हैं वहीं हमें उसके ऊपर क्या स्टाइलिंग करनी है वो कर दें। तो अब हम पहले तरीके से शुरू करते हैं, पहला तरीका, फिर दूसरा तरीका, फिर तीसरा तरीका। तो पहले तरीके में क्या है, पहला क्या है, इनलाइन CSS, इनलाइन यानी कि जहां पर आप HTML एलिमेंट दे रहे हैं वहीं उसी लाइन में आप उसकी स्टाइल बताएंगे। ठीक है, तो उसका सिंटेक्स क्या है, ये स्टाइल एट्रीब्यूट है, इसकी मदद से हम इनलाइन CSS देंगे। तो इसका सिंटेक्स है कि आप टैग का नाम देते हैं, उसके बाद आप लिखते हैं स्टाइल इक्वल्स टू और डबल कोट्स में आप सारी जो भी प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टी क्या है, ये है CSS प्रॉपर्टी, और ये वैल्यू क्या है, ये है CSS वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे आप कई अलग अलग CSS प्रॉपर्टीज वैल्यू के साथ दे सकते हैं डबल कोट्स में। ठीक है, डबल कोट स्टार्ट कर देंगे और यहां पर आपका CSS प्रॉपर्टी कोलोन, उसकी वैल्यू सेमीकोलन, फिर प्रॉपर्टी, फिर ठीक है यहाँ पे P1 V1 से मैं लिखती हूँ P1 V1 यानी प्रॉपर्टी 1 वैल्यू 1, फिर दूसरी कोई प्रॉपर्टी बतानी है उस एलिमेंट पर, उस टैग पर, तो वो लिख देंगे, फिर उसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना, फिर सेमीकोलन। इस तरह से जितने भी आपको देने हैं लिख सकते हैं, डबल कोट्स के बीच में चलेगा। तो इसमें हम स्टाइल एट्रीब्यूट का काम लेते हैं और ये स्टाइल एट्रीब्यूट सभी टैग के अंदर आता है। जैसे हमने अलग अलग एट्रीब्यूट्स पढ़े ना, हाइट, विड्थ, तो वो किसी में होंगे किसी में नहीं होंगे। स्टाइल एट्रीब्यूट हम हर एक टैग के साथ यूज कर सकते हैं, है ना। तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस जो CSS की बात कर रहे हैं वो है बैकग्राउंड कलर, है ना। बैकग्राउंड कलर कैसे देंगे, बैकग्राउंड कलर देना है किसी भी चीज का, तो बैकग्राउंड कलर देने के लिए आप जो CSS प्रॉपर्टी, यहां पर मैं बता रही हूं CSS प्रॉपर्टीज जो आपको काम में लेनी है, जैसे कि बैकग्राउंड कलर आपको सेट करना है, तो बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए आप लिखेंगे बैकग्राउंड डैश कलर। ये CSS प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये क्या है, CSS प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड डैश कलर, इसको आप यूज करेंगे। और कोलोन लगा के आप क्या करेंगे, उसकी वैल्यू दे देंगे। तो यहां पर आप कलर का नाम दे सकते हैं, येलो, ग्रीन, जो भी कुछ आपको देना है, या फिर आप इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू भी दे सकते हैं। हेक्साडेसिमल वैल्यू कैसे देते हैं मैं आपको बताऊंगी। अभी तो सिंपल आप ये समझ लीजिए कि आप कोई भी कलर, येलो, लाइट पिंक, डार्क पिंक, ग्रे, जो भी आपको दिखना है वो लिख सकते हैं। और सेकंड CSS प्रॉपर्टी टेक्स्ट कलर, यानी कि जो टेक्स्ट है उसका कलर अगर हमें कंट्रोल करना है तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी यूज करनी है वो है COLOR। यहां पर कलर आ जाएगा और यहां पे कलर का नाम आपको देना पड़ेगा। इसी तरह से ठीक है, तीसरा, अगर हमें मान लीजिए फॉन्ट बताना है, तो फॉन्ट के लिए हम लिखेंगे फॉन्ट डैश फैमिली। ठीक है, फॉन्ट डैश फैमिली, फॉन्ट बताने के लिए। फोर्थ, टेक्स्ट का साइज, टेक्स्ट का साइज होता है ना फॉन्ट साइज, तो फॉन्ट साइज बताने के लिए जो आपको CSS प्रॉपर्टी काम में लेनी है वो है फॉन्ट
डैश साइज। ठीक है, इसी तरह से एक और देख लेते हैं, 5 देखते हैं आज हम। टेक्स्ट अलाइनमेंट अगर हमें करना है, टेक्स्ट अलाइनमेंट, तो उसके लिए लिखेंगे हम टेक्स्ट डैश अलाइन, और फिर हम उसकी वैल्यू क्या दे सकते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर। ठीक है, क्या क्या हमने 5 CSS प्रॉपर्टीज पढ़ी अभी हम इनको ही अप्लाई करके देखेंगे। बहुत सारी हैं ये, 100-200 पता नहीं कितनी CSS प्रॉपर्टीज हैं अलग अलग कामों के लिए, अलग अलग जो लुकिंग है ना उसके लिए। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड डैश कलर, बैकग्राउंड कलर देना है कहीं पर भी, टेबल का बैकग्राउंड कलर या कोई फॉर्म बनाया है उसका बैकग्राउंड कलर, कोई लिस्ट बना रहे हैं उसका बैकग्राउंड कलर आपको अलग रखना है कि पूरी लिस्ट का बैकग्राउंड कलर ही अलग दिखे, वो अलग से हाईलाइट हो, है ना, पूरे पेज का बैकग्राउंड कलर। तो इन सब के लिए आप CSS यहाँ पे जब प्रॉपर्टी लिख रहे हैं ना, वो क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड डैश कलर, फिर कोलोन लगा के उसकी वैल्यू। सेकंड नंबर पे टेक्स्ट कलर, तो उसके लिए केवल COLOR कलर लिखा जाता है, कोलोन जो भी आपको कलर देना है। तो अभी तक तो मैंने आपको ये बताया है, कलर का नाम आप लिख दीजिए। दूसरा तरीका होता है, और भी 3 तरीके होते हैं, एक तो कलर का नाम लिख दें, दूसरा होता है कलर की हेक्साडेसिमल वैल्यू, और तीसरा होता है कलर की RGB वैल्यू। तो इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी के लिए आप कलर के नाम जो हैं वो दे सकते हैं। हेक्साडेसिमल वैल्यू भी दी जा सकती है हैश लगा के, और RGB रेड ग्रीन ब्लू का कॉम्बिनेशन जो है, कितना कितना कौन सा कलर का कॉम्बिनेशन करके हमें कौन सा कलर बना के देना है, वो चीज भी दे सकते हैं। ठीक है, फॉन्ट, फॉन्ट देते हैं हम टाइम्स न्यू रोमन, है ना, एरियल, कोरियर, और जो भी जितने भी अलग अलग तरह से हम लिखते हैं, बहुत सारे फॉन्ट होते हैं, है ना। तो फॉन्ट बताना है कि क्या हो, मान लीजिए कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, उसका फॉन्ट अलग सा दिखाना है हमें, तो कौन सी CSS प्रॉपर्टी काम में लेंगे, फॉन्ट डैश फैमिली कोलोन लगा के उसका हम जो भी टाइम्स न्यू रोमन या जो भी कोरियर जो भी आप देना चाहें। इसी तरह से टेक्स्ट का साइज, उसके लिए फॉन्ट डैश साइज है। टेक्स्ट को अलाइन करना है लेफ्ट राइट सेंटर, तो टेक्स्ट डैश अलाइन कोलोन लगा के जो भी आपको लेफ्ट राइट सेंटर करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं। तो ये 5 अलग अलग CSS प्रॉपर्टीज हमने देखी, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमने H1 पे लिखा, H1 स्टाइल इक्वल्स टू फॉन्ट डैश साइज, और साइज हमने इसका दे दिया 300% कोलोन कलर ब्लू। फिर यहां पे दिस इज माय हेडिंग, और H1 टैग बंद कर दिया। ठीक है, देखिए इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया है, H1 और उसके आगे फिर स्टाइल एट्रीब्यूट दिया है, इक्वल्स टू लिखा, डबल कोट्स में हमने दिया फॉन्ट डैश साइज कोलोन 300% सेमी कॉलन कलर कोलोन ब्लू, है ना। इस तरह से हमने पूरा बता दिया, दिस इज माय हेडिंग दिया और H1 क्लोज कर दिया है। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो आप H1 में जो टेक्स्ट देखेंगे उसका साइज जो नॉर्मल साइज होता है H1 से, वो ना आके इसका साइज होगा 300%, और साथ ही साथ इस टेक्स्ट का जो कलर है वो टेक्स्ट का कलर क्या होगा, ब्लू होगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है आपको पता है, व्हाइट तो हमारा बैकग्राउंड होता है और जो टेक्स्ट का कलर होता है वो ब्लैक होता है। ठीक है, तो इसमें टेक्स्ट का कलर कैसा आएगा, ब्लू आएगा। ठीक है, एक दो और एग्जांपल्स लेके देखते हैं हम।
जैसे कि मान लीजिए हमने बॉडी पे दिया, जब हम बॉडी दे रहे हैं तो यहां पर हमने दिया स्टाइल इक्वल्स टू बैकग्राउंड डैश कलर। तो बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया येलो, और मान लीजिए हम जो कलर है वो भी देना चाहते हैं टेक्स्ट का कलर, लेट से हमने दे दिया ग्रीन। ठीक है, इस तरह से हम यहां पर दे रहे हैं, मतलब कोई भी कलर कॉम्बिनेशंस जो आपको चाहिए वो दे सकते हैं। हमने बैकग्राउंड डैश कलर एक प्रॉपर्टी डिफाइन करी, सेमीकोलन लगाया और कलर दे दिया। कलर आपको जो भी कुछ देना है, पिंक, लाइट डार्क, जो भी आप देना चाहें। ठीक है, तो इस तरह से लिखते हैं, और ये यहां पे डबल कोट्स बंद होंगे, ये सही कर लीजिएगा। यहां पर हमने शुरू करे डबल कोट्स, यहां पर शुरू करें, ठीक है, और खत्म कहां होंगे, बिल्कुल लास्ट में, जब पूरी स्टाइल्स आपने दे दी यहां पर खत्म होंगे। इस तरह से दिया जाता है। एक और एग्जांपल हम फटाफट से देख लेते हैं। हमने पैराग्राफ टैग पे लिखा, पैराग्राफ स्टाइल इक्वल्स टू टेक्स्ट डैश अलाइन, और हमने दे दिया सेंटर। मान लीजिए हमें एक ही एट्रीब्यूट देना था, ये करके और ये हम क्लोज करें इस तरह से। ठीक है, तो अब जैसे मैं यहां पर 2 दिए हैं, कहीं पर 3, जहां पे भी आपको जितने भी देने, जैसे अभी हमने 5 CSS प्रॉपर्टी सीखी, आप 5 CSS प्रॉपर्टीज यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि यहीं पर मैं बता दूं कि इस पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर क्या होगा, इसका कलर क्या होगा, इसका अलाइनमेंट क्या होगा, इसका फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज क्या होगा, सब बता सकते हैं हम। ठीक है, आप कितनी भी प्रॉपर्टीज यहाँ डबल कोट्स में लिख सकते हैं। तो 1 लिखनी है, 2 लिखनी है, 5 लिखनी है, आपके ऊपर है। ठीक है, तो इस तरह से CSS करी जाती है, और ये इनलाइन CSS है, यानी कि जहां पर हम HTML एलिमेंट दे रहे हैं वहीं पर हम स्टाइल्स को बता देंगे कि इसकी जो लुकिंग है वो कैसी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज हमने थोड़ी सी HTML स्टाइल पढ़ी। अगली हमारी जो कक्षा रहेगी उसमें हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, और अलग अलग स्टाइल्स कौन सी हैं, और इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS, इनको भी हम काम में लेकर देखेंगे। तो बच्चों आज समय पूरा हो गया है, आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।